अथ सप्तमो अध्याय। कल हमने षष्ठम अध्याय में देखा, इसमें नारद जी का पूर्व जन्म, नारद जी क्या थे, उनके चरित्र का वर्णन है। अब हम सप्तम अध्याय में देखेंगे अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को मारा, वो भी 5 भाई थे, और फिर अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन मतलब अपमानित किया गया। शौनक उवाच निगृते नारदे सूत भगवान बादरायण श्रुतवास्ति प्रेत तत्किम करोति वो। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान भगवान व्यास ने नारद जी का अभिप्राय सुना लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, ब्रह्मानधा सरस्वती आश्रम पश्चिमे तटे शम्य प्रास इति प्रोण ऋषिणा सत्रवर्धन तस्मिन् स्व आश्रये व्यासो बद्री मंडयते आसीनो उप प्रश्यप्रादि प्राणी दध्ये मनस्वरम भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्राणी हितमले अपशयत पुरुष पूर्व माया च तदापशयम् यया सम्मोहितो जीव आत्मनु त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थ तत्कृत चाबी पद्धति अनर्थोपशम साक्षात् योग मोक्ष भजे लोकस्य जानो विद्वांस चक्रे सात्व संहिताम व्यासावेशूर्मयाणा कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूप पदे पुंस शोक मोह भयापह संहिता भागवती कृत्वानुक्रम चात्मजम शुकमध्याम प्रयागमास निवृत्ति निरत मुनि। श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर श्यामाप्रास नाम का एक आश्रम है। ब्रह्म नदी सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर श्यामाप्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं, जैसे अखंड रामायण चलती है, अखंड कीर्तन चलता है, इसी तरह ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है, बेर के फल लगते हैं उसमें। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र किया और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाले माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। मतलब सिर्फ मानने से ही इंसान इन चक्रों में फंस जाता है। त्रिगुणात्मक होते हुए भी, त्रिगुणातीत होते हुए भी त्रिगुणात्मक मान लेता है कर्ता भोक्ता भाव से। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परम हंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इनके श्रवण मात्र से ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव शोक मोह और भय से नष्ट हो जाता है। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति प्राण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी, ठीक है। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। भाई उनको तो सब पहले से ही पता है, और निवृत्ति परायण है, वो आत्मा में ही रमण करते हैं, मतलब आत्मा में ही घूमते हैं, अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं। तो फिर उनको क्या जरूरत थी कि उन्होंने इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। इस पर सूत जी ने कहा,
श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की काट खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं। मतलब भगवान से कुछ चाहते नहीं है, भक्ति के बदले केवल भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। मतलब उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान की गुण महिमा इतनी अपार है कि खींचे चले गए वो। इसके बाद उन्होंने इसका अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राष्ट्रीय परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गरोहण की कथा करता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन ने गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उन्हें भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उनकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आताताई ब्राह्मण का सिर गांडीव धनुष के बाढ़ से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्योष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने परम मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नीयत से हाथ में शास्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्री को छीनने वाला, ये 6 लोग आताताई कहे जाते हैं। ठीक है। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटते हुए आ रहे हैं, तब वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसको ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। मतलब उसको ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं आता था, पर जान बचाने के लिए उसने ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण की प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्त नाम भयंकर, त्वमेको दृढ़मान नाम पर्वो परगसी संस्कृते, तत्वामाद पुरुष साक्षादीश्वर प्रकृते पर, माया विद्युष चिच्छल्क्य केव स्थानी आत्मनि, स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतस, विद्धसे श्वेन वीरणे शयो धर्म दिलक्षणम, तथाय चात्वा रास्ते भुवो भरी जीर्षा, स्वाना चान भावनाम अनुध्याय चाकृत, किमिदे स्त्यो कुत्तो वेदी देवदेव न वैद्यहम, सर्वोतो मुखमयतै तेज पर दारुणम। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं। उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति, स्वरूप शक्ति
बहिरंग त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोही जीवों के लिए धर्म आदि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं में प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहे हैं। यह क्या है, कहाँ से और क्यों आ रहे हैं, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं। तब भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। शिव भक्त बिंदुमाली दैत्य को जब सूर्य ने हरा दिया था, तब सूर्य पर क्रोधित होकर भगवान रुद्र त्रिशूल हाथ में लेकर उनकी ओर दौड़े थे। उस समय सूर्य भागते भागते हुए पृथ्वी पर काशी में आकर गिरे। इसी से वहां उनका लोलार्क नाम पड़ गया। अच्छा, अब अश्वत्थामा उसको वापस करना मतलब रिटर्न करना नहीं जानता है। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम सशस्त्र विद्या को भली भांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। मतलब एक ब्रह्मास्त्र चलाया तो तुम इधर से भी ब्रह्मास्त्र चला दो। ठीक है, जैसे परमाणु बम चलाया तो इधर से भी चला दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैलने और बढ़ने लगे। मतलब जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो उनका तेज इतना भयंकर था कि वह प्रलयकालीन हो गए। सूर्य और अग्नि के समान आपस में टकराकर आकाश में और दिशाओं में फैलने और बढ़ने लगे। जैसे आज के समय में परमाणु बम अगर चला दिया जाए तो उससे खतरनाक तरीके से प्रलय आ सकता है। उसी प्रकार जब ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तब तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई लपटें प्रजा जलने लगी, नागरिक जलने लगे और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सर्वांत अग्नि है। उस आग से प्रजा और लोगों का नाश होता देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ा और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण धम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इतने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष, असावधान मतवाले पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। ठीक है, क्या कहा भगवान ने? धर्मवेत्ता पुरुष जो धर्म से चलते हैं वे, असावधान मतलब पीछे से हमला जिसको बोलते हैं, मतवाले पागल, सोए हुए को बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य जिसको कोई ज्ञान नहीं है, बेवकूफ है, शरणागत जो तुम्हारी शरण में है, रथहीन जो अपने रथ पे नहीं है, या जो असहाय है, असहाय अर्थात कि वो कमजोर है, भयभीत है, ऐसे शत्रु को कभी नहीं मारना चाहिए। परंतु जो दुष्ट है, क्रूर है, दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता रहा तो और भी पाप करता रहेगा और फिर पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मैंने सामने ही तुमने द्रौपदी प्रतिज्ञा की थी मानवती, भगवान कृष्ण के सामने ही अर्जुन ने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया उसका सिर मैं उतार दूंगा, ऐसा अर्जुन ने बोला था भगवान कृष्ण के सामने। इस पापी कुलांगार आतातई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के
धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की। परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। भगवान कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए अर्जुन से बोल दिया कि इसको मार दो, इसने सोते हुए पुत्रों को मारा है और तुमने प्रतिज्ञा भी ली है द्रौपदी के सामने। इसके पश्चात अपने मित्र और साथी श्री कृष्ण के साथ वह अपने युद्ध शिविर पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर गया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार कर बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण के पुत्र रूप में ही आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र को ममता से ही अपने पति के अनुगमन नहीं कर सकती, अर्थात आचार्य द्रोण ही दिख रहे हैं उन्हें पुत्र के रूप में सामने खड़े। उनकी अर्धांगिनी मतलब उनकी पत्नी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं, मतलब अपने पुत्र के लिए ही जीवित है, अन्यथा वो भी चली जाती, हो जाती। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए उसी को यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने पर मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोएं। जो उच्च श्रृंखल राजा अपने कृतों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, कुकृत्यों से अपने ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। शिशुत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात और धर्म न्याय के अनुकूल थी। उनमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्याधिक अर्जुन, स्वयं भगवान कृष्ण, वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने और द्रौपदी ने भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर हंसते हुए पूछा। भगवान कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आताताइयों को मार भी डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दो बातें कही हैं, इसलिए तुम मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन और द्रौपदी और मुझे जो प्रिय है वो भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि को बालों के साथ उतार लिया। जो मणि दमकती रहती थी अश्वत्थामा के माथे पर, उसे काट के निकाल दिया। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, जो तेज था मणि का वह चले गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूंड देना मतलब सरगंजा कर देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धमों का वध है। जो ब्राह्मण अधमी रहते हैं उनको बाहर निकाल दो, धन छीन लो या फिर उनको टकला कर दो। उनके लिए इससे भी भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। इसके अलावा जान से मारने का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो गए थे। तब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दहादी अंत्येष्टि क्रिया की। इति श्री भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिता प्रथम स्कंदे द्रोणी निग्रहो नाम सप्तमो अध्याय। अब हम अष्टमो अध्याय पढ़ेंगे। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत जी कहते हैं,
अथ ते समपेतरना स्वाना मुनि कदीक्षताम धातु श्री कृष्ण गणाया पुरुषकृत्य ययु स्त्रिय। सूत जी कहते हैं इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करते हुए बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां आपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती, द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन है। मौत से कोई किसी को बचा नहीं सकता और एक न एक दिन तो सभी को मरना है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य दिया जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था, वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। उत्तम सामग्रियों से और पुरोहितों से 3 अश्वमेध कराने के बाद इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्विक और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विहल होकर सामने से दौड़ी चला आ रही है। उत्तरा दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न कर सके, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात सुनते ही जान लिया कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंशों के बीज को नष्ट करने के लिए, वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि चलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए।